लिखना सीखना ठीक है। चलिए। वंदे मातरम। जो भी बहनें जुड़ी हुई हैं सारी शेरनियों को बहुत सबसे पहले तो कोटि कोटि धन्यवाद कि आप मतलब सबसे मतलब अनोखी सी बात लगती है कि स्वस्थ समृद्ध परिवार। ये मेरे मन का एक विचार था जिसे 3 शब्दों में समेटा, स्वस्थ समृद्ध परिवार। और आज हमारे साथ आज मैं एक बहुत ही अच्छी संस्था से जुड़ा हूँ जिसका नाम है स्वास्थ्य फ्रीडम केयर। मतलब वो भी स्वस्थ और ये भी स्वस्थ। और जब जानकारी मिली कि यहाँ तो बहनें मिलेंगी और बहनों की खातिर ये काम है, तो फिर अब मैं यूं कह लें कि बेशर्म होके इसको बताया जा रहा हूँ। आज की बात बता रहा हूँ कि कई तो ऐसी बहनों को मैं बोल दिया जो ऑलरेडी स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़ी हुई हैं। फोन आया, भैया ये दिक्कत आ रही है। अच्छा, आप पैड कौन सा इस्तेमाल करती हो? अरे भैया मैं तो आपकी मतलब टीम में जुड़ी हूँ, मैं स्वास्थ्य फ्रीडम में जुड़ी हुई है। आज 4 ऐसे हो गए क्योंकि मैंने अब आदत सी बना ली, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला कि जहां हम रसोई घर जिसकी बात करते हैं कि ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय रसोई घर है, इसके लिए जागरूकता के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ, इस विचार पे कार्य कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो रसोई घर की जो मालकिन है, जो महारानी है, जो रानी है, जिसके सारे फैसले उसी के चलते, वो पूछ अलग ले लेती, पूछ जरूर लेती है कि रात को क्या खाओगे, लेकिन मर्जी उसी की चलती है, उसको जो दिल करेगा वही बनाएगी। ठीक है, ये चाहे जो मर्जी हो। तो ये रसोई घर की रानियां हैं। तो आप लोगों के साथ मिलके जो काम करने का मौका मिल रहा है, और जैसा कि आपने देखा भी होगा, ये पूरी तरह से कड़वी सच्चाई है। आप स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पे चले जाइए। आपको अगर 3,000 अनुभव अगर आपको नजर आ रहे होंगे, तो उसमें से 2,900 अनुभव बहनों के होंगे, भाइयों के नहीं। यानी जो अगर रसोई घर को अगर आगे बढ़ाना है तो उसके लिए बहनों को ही जागरूक करना पड़ेगा। इस माध्यम से तो आज मैं बात कर रहा हूँ कि रसोई घर को सबसे संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी औषधालय है जहां से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, और ये एक ऐसी औषधालय है जिसके लिए आप कहीं से भी नकल मारो और इस्तेमाल कर लो। भाई अगर आपने किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास, आप कंपाउंडर हैं, आप नॉर्मली क्या होता है कि कई एलोपैथी डॉक्टर के साथ कंपाउंडर होते हैं, और उनको डॉक्टर के साथ साथ उनका ज्ञान होता रहता है। लेकिन जैसे जैसे उनको दवाइयों का ज्ञान होता है, फिर भी उनके मन में जहन और डर होता है कि ये दवाई कितना रिएक्शन करेगी नहीं करेगी। लेकिन ये एक ऐसा औषधालय है जहां से आप कहीं भी, कोई किसी भी किताब में किसी के कहे हुए अनुसार कहीं भी कुछ लिखा हुआ है किसी जगह, सिर्फ आपको यह पता होना चाहिए कि ये चीज रसोई घर की है। आप बेझिझक होकर उसे इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि उसके इस्तेमाल से किसी का नुकसान नहीं होने वाला। फायदा हो या ना हो अलग बात है, नुकसान नहीं होने वाला। उदाहरण के तौर पे हमें मालूम है कि पेट दर्द हो रहा है। पेट दर्द में अगर आप देखने जाएं तो अजवाइन से भी पेट दर्द ठीक होता है, हींग से भी पेट दर्द ठीक होता है, नमक से भी पेट दर्द ठीक होता है, मेथी से भी पेट दर्द ठीक होता है, सोंठ से भी, अदरक से भी। तो ऐसी हजारों चीजें हैं। और एक जगह आपको कहीं ये पढ़ने के आता है कि कुचला कुचला को कूट के पाउडर करके उसको शुद्ध करके लेने से पेट दर्द ठीक होता है। या इंद्रायण की जो फली है उसको सुखा के उसका पाउडर लेने से पेट दर्द ठीक होता है। अब ये दो चीजें हैं। एक तरफ आपको ऐसी चीज के बारे में मालूम है जिसके बारे में आपने नाम नहीं सुना, आप उसको जानते नहीं, आप उसको पहचानते नहीं। और एक ऐसा ज्ञान जिसे आप रोजमर्रा दो चार हो रहे हैं, काली मिर्च है, लौंग है, दालचीनी है, सौंठ है, हींग है, अजवाइन है, मेथी है, गर्म पानी है, नींबू है, सोडा है, सुहागा है, फिटकिरी है। ऐसी चीजें जो हमारे रोजमर्रा से हम परिचित हो रखे हैं। तो कौन सा उपचार करना हमारे लिए सुरक्षित है? जिनसे हम परिचित हैं। ठीक है, हमारे जो परिचित उपचार हैं उसे हमने किया, नहीं ठीक हुआ, अलग बात है, लेकिन नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन अगर गलती से हमने आयुर्वेद की किसी जड़ी बूटी का, किसी एलोपैथी दवाइयों का हमने किसी के कहने पे, कहीं से पढ़े हुए पे लिख के उसे इस्तेमाल कर लिया, तो हो सकता है कि वो फायदे की जगह नुकसान भी कर सकता है। तो इसलिए रसोई घर के प्रति जागरूकता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक औषधालय है जो पूरी तरह से सुरक्षित है। और सुरक्षित भी तब तक है जब तक आप इसको रसोई घर की चीजों से ही आप उसे लेते हैं। अगर उससे बाहर अगर आप रखते हैं तो फिर आप सुरक्षित नहीं है। मान लिया कि बाजार से जो देखा जो पढ़ा उठा के ले आया, घर में आयुर्वेद की औषधियां उठा के ले आए, जड़ी बूटी ले आके रख लिए और उसको इस्तेमाल कर लिए, वो रसोई घर नहीं हुआ। रसोई घर वही है जो हम रोजमर्रा की चीजों में, खाने पीने में हम इस्तेमाल करते हैं, वो औषधियां जो हमारे 50-60 औषधियां हैं, ऐसे टोटल 108 हैं।
उन पे हम कभी जिक्र करेंगे। वो 108 औषधि आज हर घर में नहीं होती, लेकिन 30-40 औषधियां हैं जिनसे काम हो जाता है। अब ये तो हो गई रसोई घर औषधालय। और ये जरूरी क्यों है वो भी आपको बता दिया। क्योंकि पहली चीज, अगर किसी आपके जानकार में उदाहरण के तौर पे पथरी का दर्द उठता है, बहुत भयंकर पथरी का दर्द उठता है, लेकिन शुरू में आपको मालूम नहीं है कि वो पथरी का दर्द है, और कई लोगों को पता भी चल जाता है कि पथरी का दर्द है, ये लक्षण है इस तरीके से। अगर हम इस क्षेत्र में काम करते हैं, अध्याय करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो पता चल जाता है कि पथरी का दर्द है, तो इसको स्पेसिफिक वो मेडिसिन हम दे सकते हैं अपने घर की चीजें, लेकिन नहीं मालूम है। तो सिंपल सी चीज है कि अगर पथरी का दर्द उठा है और आपने कहीं जाना है, सुना है कि उस वक्त खौलते हुए पानी में नींबू का रस और सोडा मिला के दे देने से दर्द शांत हो जाता है, तो भाई इस्तेमाल कर लीजिए। नहीं होगा तो क्या होगा, चले जाना हॉस्पिटल। हॉस्पिटल तो ऐसे भी जा ही रहे हैं भाई, 15 मिनट 20 मिनट, ऐसा तो है नहीं कि जाते वहां पहुंच जाएंगे आपको तुरंत। हर किसी के घर के बाहर ही, दरवाजे के बाहर ही डॉक्टर बैठा पड़ा है दवाई लेके। सबके पास कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे की दूरी का रास्ता है। तो उतनी देर में हम घर की चीजों से जो कर सकते हैं, वो वो है रसोई घर का प्रथम औषधालय। तो ये बहुत ही संक्षेप में। और आप लोग और कैसे कर सकते हैं, मैं क्या करता हूँ, किस तरीके से करता हूँ। दीदी से बात हो रही कि हमें अब बहुत सारी बहनें, हम टीम बना रहे हैं, तो टीम के माध्यम से हमारे बहुत सारे भाई बंधु जुड़ेंगे, तो आपसे पूछेंगे कि भैया मेरे पेट में दर्द हो रहा है, उनको उल्टी हो रहा है, उनको खांसी हो रहा है, उनको घुटने में दर्द है। तो ऐसी चीजों का जवाब हम जल्दी से कैसे दें, उसके लिए एक तो आपके पास स्वाध्याय है, स्वाध्याय करके, या आपने स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों के अनुभवों को आपने सुन रखा है, तो उसको किस तरीके से अपने मोबाइल में सेट कर सकते हैं, जिससे कि आप जल्दी रिप्लाई कर सकें विद इन ए सेकेंड, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो जानकारी पहुंचा सकते हैं। तो आज मेरा उद्देश्य यही है कि मोबाइल जो हमारे पास है, टेक्नोलॉजी जो दिया हुआ है, जितने के हम कपड़े नहीं खरीदते ना, उससे ज्यादा का जीवन में हमारा मोबाइल का खर्चा बैठा पड़ा है। ये और ये ऐसा हो गया कि मतलब घर में बीवी हो ना हो, मोबाइल जरूर होना चाहिए। घर में परिवार हो ना हो, मोबाइल जरूर होना चाहिए। दोस्त हो ना हो, परिवार जरूर होना, मतलब मोबाइल होना चाहिए। जेब में पर्स है, पर्स में पैसे हैं नहीं है वो कोई बात नहीं, मोबाइल जरूरी है। मोबाइल रहेगा तो आप किसी दोस्त को फोन करके उधार मांग सकते हो, क्योंकि नंबर तो याद है नहीं। अब पीसीओ तो सारे खत्म हो गए, और बाकियों के मोबाइल मांगते हैं, मोबाइल लोग लेके भाग जाते हैं, इस चक्कर में कोई दूसरा मोबाइल देता नहीं है। इसलिए अपना मोबाइल बहुत जरूरी है। तो मोबाइल, अब इस मोबाइल को हम किस तरीके से समाज हित के लिए, अपने बिजनेस हित के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में संक्षिप्त सी जानकारी देता हूँ। जैसे मेरे मोबाइल में है, मैं इसको दीदी अगर होस्ट बनाए तो मैं शेयर करूँ स्क्रीन। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं, अभी नहीं दिख रही है। अभी नहीं दिख रही है, 1 मिनट। शेयर, बॉक्स, फोटो, इमेज, डॉक्यूमेंट, स्क्रीन। अभी नहीं, ये वंदे मातरम भी है। वंदे मातरम, ये कैसे होगा स्क्रीन शेयर? दीदी आप बताना किस तरीके से होता है। यहाँ पे तो मैं शेयर में तो डाल रहा हूँ, या आ क्यों नहीं रहा मैंने तो आज फर्स्ट टाइम ही डाउनलोड ये किया है है? भैया जूम। आपको नहीं कह रहे, रीना दीदी को कह रहा हूँ। ये जो ऑप्शन है शेयर की, शेयर का जब जो बटन दबा रहा हूँ, इसलिए मैंने मोबाइल पे किया। हम्म, हाँ, तो शेयर से ही नीचे ही आता है, हमारे में तो स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आ जाता है, तो उससे ही हो जाता है। अच्छा स्क्रीन, स्क्रीन को कर दिया, लेकिन जैसे मैं स्क्रीन को दबा रहा हूँ तो लिख रहा है स्टार्ट रिकॉर्डिंग या कास्टिंग विद जूम। ये तो उसका तो जूम पे रिकॉर्डिंग। अलाउ किए हैं, जैसे जूम पे जब अलाउ मांगता है ना, तो उस टाइम वो अलाउ कहीं किया है।
वो तो फिर उसकी सेटिंग में जाके देखना पड़ेगा। चलिए, आप दीदी, आप को मैं बोलता रहूंगा, आप स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं आपको बोलूंगा तो उस तरीके से आप करना। ठीक है। आप मोबाइल का स्क्रीन शेयर कीजिए। आपका व्हाट्सएप बिजनेस है ना? नहीं, मेरा व्हाट्सएप बिजनेस नहीं है। किसका व्हाट्सएप बिजनेस है? किसी बहन का जो व्हाट्सएप बिजनेस इस्तेमाल कर रही हो और उन स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। बिजनेस आरती बिजनेस मैम कैसे कर लेगी? आरती मैम को बताओ ना। आरती मोनिका, मैम मोनिका, मोनिका, मोनिका बहन को होस्ट बना दीजिए। बंद करो इसको, टीवी को ऑफ करो। आप बनाओगे भैया, आप होस्ट हो। अच्छा, ठीक है, मैं हाँ जी भैया जी, पहले उसके ना होस्ट बनाना पड़ेगा तब होगा। अरे अभी बना देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर बना देता हूँ, चिंता क्यों कर रही हो? एक बेटे के बाप ने बनाए, आशीर्वाद नहीं दिया आज तक है। चलो, ठीक है, करो। एक तो मोबाइल पे सबसे पहले तो कीप दिखा दो, क्योंकि आपको पता है कीप में कैसे रखते हैं। कीप दिखा दो इनको। ठीक है भैया जी, एक मिनट रुको। पहले ऑल म्यूट कर देना एक बार। अच्छा दे, वो तो मैंने नहीं किया थी। अब मेरी स्क्रीन आ रही है क्या? आ हाँ, रही है। अरे मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ जी, दिख रही है। हाँ दिख रही है, जी। दिख रही ये यहाँ से जैसे शुरुआत है, उसके बाद ऊपर एक कीप नोट दिख रहा होगा। हम्म। हाँ जी। दिखाई दिया ना? हाँ हाँ। इसमें हम सभी प्रकार के नुस्खे जैसे अपने लिखे हुए हैं, 5 साल पहले 6 साल पहले वाले सारे नोट किए हुए हैं। और अच्छा दीदी, ये इसमें जो हम आपने नोट ऐड भी बना रखा है। ऐड भी कर सकते हैं। जैसे ये प्लस वाला निशान है ना, मम्मी वाला ना अते वाला तो नीचे पल्स वाला निशान दिया हुआ है, उसके ऊपर जमा वाला निशान पे क्लिक करें तो यहाँ पे हम कोई भी चीज को सेव करेंगे तो वो हो जाती है। लिखेंगे तब भी हो जाएगी, अगर हम सेव करेंगे वहां पे, वहां से कॉपी पेस्ट करेंगे तब भी हो जाती है। అదే అర్థమైతుంది ఎవరు రాలే కదా అప్పుడే అర్థమైంది ठीक है, ये लिखा। अरे మమ్మీ మొన్న माइक నుంచి बंद करिए, किसी का ऑन है। అయితే మొన్న హెల్త్ బాగాలేకుండే నాకు అట్లనే పీరియడ్స్ ఉండే ప్రాబ్లం మీ అన్నే ఉండే ఎట్లా వేరే దాంట్లో జాయిన్ అయినా ठीक కదా है, అక్కడ अब मैं एक बार वापस जाके पहले उनको अनम्यूट करके आऊँ, ऑल म्यूट करके आऊँ क्या? हम्म म्यूट कर दो इनको। కానీ కాలికి సామాన్ ఏం లేదు షిఫ్టింగ్ ఇవ్వాలి చేస్తారంట పిల్లలు లేరు ఈయన ఒక్కైనా వాళ్ళ కాదు అయితే వీళ్ళ తమ్ముడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు एक तो इनका नाम बताइए, कौन है ये? इनको अच्छे से बताओ। मैम ये झांसी के नाम से है कोई। अरे छोड़ क्यों देते हो आप करके? నేను మమ్మీకి చెప్పాను ऑन मीटिंग ऑन म्यूट। ప్రతి ఒక్క उनकी तो जिनकी है वो सबका ही है जी, अब तो सबका ही म्यूट है। पार्टिसिपेट पे जाइए, नीचे पार्टिसिपेट पे जाइए, वहां से ऑल म्यूट कर दीजिए। सभी ऑल म्यूट करके रखें, ऐसे ही पार्टिसिपेट అదే पे మీ వాళ్ళు जाइए ఎవరు లేదు కదా और ये नीचे म्यूट ऑन कर दीजिए। ठीक है दी। हाँ, जी ठीक है। करिए आप। अब हो गया ना? हाँ अब हाँ। गोविंद जी आपका भी ऑन है? ओ ठीक है, ठीक है, हाँ जी। अब बताइए भैया जी, कहाँ? देखो, ऐसा है, सबसे पहले तो सबको प्ले स्टोर से जाके KEEP कीप NOT कीप नोट डाउनलोड करना है। जैसे मोनिका दीदी के कीप नोट डाउनलोड, इसमें कीप नोट है। यहाँ पे जैसे हम सर्च के ऊपर करेंगे तो ऐसे लगाएंगे, ठीक है, ठीक है, वो ही आएगा जो ये वाला सबसे ऊपर वाला। ये मेरे पे तो है इसलिए इसने दिखा दिया। अब इसको ओपन अगर करो। बाकी लोग अपना डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड के बाद ओपन करेंगे।
अब यहाँ पे आप अपने जितने भी इकट्ठे जो भी ज्ञान आप पढ़ते हैं देखते हैं जो अच्छा लगता है आप इसे यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और कभी बाय द वे मान लीजिए जब तक आप व्हाट्सएप बिजनेस पे नहीं जाते हैं और कभी किसी को मान लिया कि दांत के दर्द का इलाज भेजना है, तो अब उतना फिर दोबारा कौन टाइप करे कि दो दो चुटकी हल्दी नमक सरसों का तेल लें लौंग उबाल के कुल्ला करें, तो यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है। तो आप उसे वहां से कीप में जाइए कॉपी कीजिए पेस्ट कर दीजिए, तो आपके रिश्तेदार आपके जानकारों पे वो जानकारी पहुंच जाएगी। जैसे इसमें चोट मोच सारा जो भी है सारा लिखा हुआ है। तो इस तरीके से अब जो जो यहाँ से जानकारी आती है। ये संपूर्ण किया, कॉपी किया, अब हम वहां पे जाके अगर पेस्ट करेंगे ना, जैसे मैं बता देती हूँ भैया जी साथ के साथ है, अपने ही ग्रुप में मैं वहां से पेस्ट कर कॉपी करके लाई हूँ, यहाँ से मैंने पेस्ट किया अपने ग्रुप में, आपने देखा आ गया है दांत दर्द वाला। जी अब हम वापस जाएंगे वहीं पे ही, तो यहाँ पे ही आ जाएंगे। अब आ अगर हम जाते हैं। कोई चीज ग्रुप से उठा के लाते हैं, जैसे हम यहाँ से ग्रुप से ही कोई चीज उठा के लाते हैं, कोई हमें अच्छी लगी, जैसे आज गोविंद भैया ने ये वाली बात डाली 2 बजे मीटिंग है, यहाँ से मैंने कॉपी किया, कॉपी करके वापस से इसको मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर सकती हूँ, जो किप में है यहाँ पे मैं ऐसे इसको पेस्ट कर सकती हूँ। तो अब ये हमारी सुरक्षित हो गई है। ये देखें, आज की 2 बजे की मीटिंग में सीखें कैसे मदद करें, है ना। और हर किसी के कीप में एक पोस्ट ऐसा होना चाहिए एक लेवल ऐसा बनना चाहिए जो एसएफएससी का हो, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का। जैसे गुड़िया एक आप बनाओ इसको जरा इसमें एसएफएससी का एक अलग से लेवल बनाओ। लेवल लेवल पे जाओ लेवल पे सेटिंग पे जहाँ पे तीन बिंदी दबाओ ना 3 बिंदी। सित्री हाँ रोग वाली में लगा लूं भैया जी। नहीं अलग से कर लो एसएफएससी लिख लो। चलो चलो स्त्री रोग में ही लिख लिया ठीक है। नहीं नहीं, अलग से करके दिखाइए एक बार, जो न्यू बनाएंगे उनको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। हाँ जी ठीक है ठीक है। अब इसके लिए अलग से नया टाइटल होगा। यहाँ से किया, लेवल पे गई, लेवल पे गई तो भैया जी अब तो वो मेरे वाला वो दिखा रहा है, जो पहले से है ना वो दिखा रहा है। अब नया करने के लिए यहाँ पे कोई भी हम ऐड करेंगे, यहाँ से एक फोटो भी ले सकते हैं, जैसे अपने स्वस्थ फ्रीडम केयर वाली भी। अब भैया जी लिखना क्या है वो बताएं। कुछ नहीं जैसे अभी एक पोस्ट डाला है उस पोस्ट को यहाँ कॉपी पेस्ट कर दो। अभी जो पोस्ट डाली थी, जो मेरी फेवरेट है, कोई वो पोस्ट डाल लूं क्या, जो वो मैं डाल लो। ऑलमोस्ट डालती ही रहती हूँ। वो डाल लो। अपना उद्देश्य उद्देश्य वाली। हम्म। कॉपी, इसको हम बैक करके भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं सीधा। ठीक है, ये हो गया। अब इस तरीके से जब भी आपका कोई पोस्ट ज्ञान लेख इकट्ठा है सेव है सुरक्षित है, आपका फोन खराब हो जाता है फोन नया चेंज करते हैं, जिस जीमेल अकाउंट से आपने अपना मेल आईडी से बना रखा है अगर उसी मेल आईडी से दोबारा बनाएंगे तो आपको सारी जानकारी दूसरे नए फोन में भी सुरक्षित मिल जाएगी कभी भी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है
कीप का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप यहाँ पे अलग अलग अपना लेबल बना सकते हैं। जैसे मैं इससे पहले भी दिखाया था कि मेरे पास अलग से है आंखों के लिए, कान के लिए, नाक के लिए होम्योपैथी, गला, पेट दर्द, स्त्री रोग, स्तन, मतलब इस तरीके से चेस्ट, इस तरीके से ऐसे अलग अलग सारा, ताकि मुझे ज्यादा दिक्कत ना लगे ढूंढने में। गैस, ठीक है, किसी ने पूछा जी कि मेरे को हड्डियों में दिक्कत है, तो हड्डी का एक फोल्डर बना हुआ है, उस हड्डी में गए, हड्डियों में कौन कौन सी दिक्कत है, उसमें 50 तरह के पोस्ट हैं। अब उनमें से आपको डिसाइड करना है कि अब उसको कौन सा इलाज देना है। जैसे मैं तो चलो जी अब होम्योपैथी भी बताता हूँ तो मैं उठा के होम्योपैथी वाला भी भेज सकता हूँ, आयुर्वेद बताता हूँ तो आयुर्वेद की जानकारी तो भी, लेकिन आपके पास घरेलू है तो आप घरेलू ही भेजें, घर की चीजों से बना हुआ इलाज, ताकि सामने वाले को किसी भी तरह का दुष्प्रभाव ना हो। अब आ जाते हैं, ये तो है किप। हर बहन के फोन में किप होना चाहिए। इस किप में लिखे हुए पोस्ट भी सुरक्षित रहते हैं और फोटो भी सुरक्षित रहती है। अब आप ये देखिए कि पीछे 2018 2017 से मोनिका बहन ने सारी चीजें इकट्ठी करी है कि अब इस ज्ञान को, इतना ये ज्ञान भैया अगर जी कोई हमें पढ़े। इस लड़के का हमने ट्रीटमेंट किया था भैया जी 2016-17 में, जब लॉकडाउन लगा था तब हमने इसका अनार के पत्तों की चटनी बना के इस भैया का ट्रीटमेंट किया था 2020 में, 8 नवंबर 2020। हम्म, तो ऐसी चीजें हैं। अब आ जाते हैं गुड़िया, अब इस पे आ जाओ, क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप बिजनेस। अब मैं सबको व्हाट्सएप बिजनेस, अपना व्हाट्सएप बिजनेस इस्तेमाल करना चाहिए। डाउनलोड आप व्हाट्सएप बिजनेस कर लो, उसको एक्टिवेट कर लो, क्योंकि यहाँ से क्या है कि और भी आपके पास 50 एक ऑप्शन आता है कि 50 आप ऐसी चीजों को संग्रह कर सकते हैं जो एक क्लिक के ऊपर विद इन ए सेकेंड पहुंच जाएगा। जैसे आप मैं यहाँ दे, आप लोग अपने साथ के साथ आप ग्रुप में देखेंगे कि 1 मिनट के अंदर में मैं टी टी लिखा, TEE टी लिखा, तो मेरे पास टीथ की पूरा पोस्ट, मैंने जो किसी को बताना होता है वो पूरी जानकारी आ गया। अब मैंने क्लिक किया, वो ग्रुप में चला गया। अगर किसी ने पूछा पाइल्स, तो PILAC, मतलब मैंने थोड़ा सा यहाँ पे सुबह ऊपर में इंग्लिश ही लेगा तो आपको ये लेना है। मैंने यहाँ बटन दबाया, आप देखिए मोनिका बहन के आपके स्क्रीन पे आपको साथ के साथ फाइल्स की जानकारी पहुंच गई। मान लिया किसी ने बोला गैस की दिक्कत है, तो मैंने, एक बटन होता है स्लैश का और GAS, मैंने गैस के नाम से सेव कर रखा है, इसको दबाया, ये आपका चूरन की जानकारी पहुंच गई गैस की। किसी ने बोला सर्वाइकल, CER सर्वाइकल, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है कि मैं वो उपचार भेजता हूँ जो सबसे ज्यादा परीक्षित हो रखे हैं। तो इस तरीके से व्हाट्सएप बिजनेस पे आप कम समय में, अब मान ली किसी को SFSC की जानकारी चाहिए, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर, कोई बंदा, कोई मेरे से पहली बार चैट करे, कुछ भी है या पुराने भी हैं, उनको मुझे भेजना है, तो मैं पुराना कॉपी पेस्ट क्या करूं, मैंने एक क्विक रिप्लाई करके ऑप्शन आता है, उसमें मैंने एस एफ एस सी कर दिया और इसमें डाल दिया। तो अभी आपने इससे पहले गया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा डाल देता हूँ कि बात करते करते 2 सेकंड के अंदर अंदर ये पूरी जानकारी पहुंच गई। इसमें आप अपनी अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि साजिया दीदी का वो वीडियो और भाप का जो अनुभवों का जो वीडियो था, वो दोनों की लिंक डाल दिया, साथ में रिक्वेस्ट डाल दी कि भैया आप अपने माँ बहन बेटियों को या तो हमसे जुड़कर करें या फिर उपयोग करके करें, दो में से एक काम तो बन करें करें। तो ये एक विनती के रूप में, तो इस तरीके से व्हाट्सएप पे जो अपने टेक्नोलॉजी का है उसका उपयोग करके हम ज्यादा से ज्यादा बहनों तक, ज्यादा से ज्यादा भाइयों तक, ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक अपने स्वदेशी ज्ञान को पहुंचा सकते हैं कम समय में। नहीं तो कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में, हाँ एक चीज और होता है कि आप इसे अपने व्हाट्सएप पे स्टार भी लगा सकते हैं। गुड़िया, इसको किसी को एक को स्टार लगा दो। अब इस ग्रुप से बाहर आ जाओ। अब व्हाट्सएप पे जाओ दोबारा और उस तीनों बटन दबा के ऊपर तीनों की जो 3 बिंदु है वहां दबा के स्टार वाला मैसेज ढूंढो, ये स्टार्टेड मैसेज सेटिंग से ऊपर। आ गया भैया जी, ये साजिया दीदी वाले को ही हमने स्टार किया था।
हाँ ये आ गया। तो आप यहाँ से भी व्हाट्सएप पे स्टार की सुविधा होती है कि जो चीज अच्छी लगी आप उसे स्टार लगा सकते हैं, वहां से आप उसको तुरंत कॉपी पेस्ट करके सामने वाले को भेज सकते हैं। एक तो ये आसान तरीका है। अब आ जाते हैं क्विक रिप्लाई तैयार कैसे करते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस में सेटिंग पे जाओ, बाहर आके थोड़ा बाहर आके व्हाट्सएप की सेटिंग पे जाओ। पहले तो था भी अजी इसमें, बिल्कुल मैंने जो आपने भेजा था वो लिखा था। हाँ, अब आज सेटिंग में वो जाओ, कहाँ है? सबसे ऊपर बिजनेस टूल, बिजनेस टूल ऊपर ही, सबसे ऊपर ही है बिजनेस टूल। ये ये नहीं, ना इससे भैया जी, नहीं, वही तो क्लिक किया है। नहीं ये रहा है भैया जी, यही है। हाँ, अब आ जाते यही हैं। तो ना। ये तो अभी मैसेज है, क्विक रिप्लाई वाला दबाओ। ये वही है भैया जी, ये इसको एक बार नहीं मैं नहीं, ये नहीं, ये नहीं है। अभी इसको बाहर आ जाओ, थोड़ा सा बाहर आओ, जी और थोड़ा बाहर आओ। ये देखो, अब ये मैसेज के नीचे क्विक रिप्लाई। हाँ, यहाँ पे आपको 50 ऐसे जानकारियों को आपको एक सुरक्षित करनी है। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले प्लस का निशान दबाओ, प्लस। ऊपर शॉर्टकट में पहले स्लैश दबाओ, एक लाइन, और यहाँ पे एस एफ एस सी लिखो, एस क्या एफ एस भैया सी, जी? ऐसे एस बस। एफ, हाँ इंग्लिश में, यहाँ पे इंग्लिश ही टाइप होगा, ये, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर। ठीक है। जी, अब नीचे रिप्लाई मैसेज में वो मैसेज जो आप सबको भेजना चाहती हो वो कॉपी पेस्ट कर दो। जो हमेशा जाता है। हाँ, जो आप अपनी तरफ से हमेशा भेजते हो। अभी आपने कीप में रखा था। नहीं भैया जी, जो भी कोई मैसेज आता ही है उनके पीछे आता ही है, वो तो जाता ही होगा हर एक के पास ही। बिजनेस टूल, क्विक रिप्लाई, प्लस का निशान, थैंक्स को हटा के एस एफ ए सी। इसको नीचे पूरा वाले में। सेलेक्ट करके, ये सारा सेलेक्ट हटा के वो पेस्ट कर दो। ठीक, ऊपर सेव का बटन दबा दो। इस तरीके से हम 50, व्हाट्सएप बिजनेस देता है आपको 50 क्विक रिप्लाई बनाने का तरीका। उदाहरण के तौर पे अभी एक टीथ वाला है, दांत वाला, वो यहाँ पे टी डबल टी प्लस का निशान दबा के ऊपर टीथ लिख दो। क्लिक में नहीं, हाँ यहीं से, हाँ यहीं से ले लो, कोई बात नहीं। यहाँ से ले लेंगे भैया जी, वो सेम ही चीज है, वहां भी वही है। प्लस, ऊपर लिख दो टीथ, शॉर्टकट में। यहाँ पे इंग्लिश में दिखाएगा, इंग्लिश करो पहले। अब एक बनाओ अकाउंट की डिटेल का, प्लस का निशान दबा के ए सी कर दो, शॉर्ट में शॉर्टकट ए सी डाल दो। आप किसी को अपनी अकाउंट डिटेल भेजती हो
उसका या फोन पे नंबर या बैंक अकाउंट नंबर है, वो आप यहाँ पे भर सकते हो। अगर किसी ने बोला जी वो आप मतलब यहाँ पे कुछ भी भर सकते हैं, जो आपकी जो अकाउंट की डिटेल है जिसको आपको देना है, जिसमें आपको फोन पे वगैरह करे। सेव कर दो, अब ऐसे ही सेव कर दो, कोई बात नहीं। अब आ जाओ व्हाट्सएप पे। अब मोनिका दीदी के पास या आप में से किसी के पास दिन भर में चाहे 50 बार कोई पूछे कि दांत दर्द क्या है, दांत दर्द का इलाज बताओ या अपनी अकाउंट डिटेल बताओ, तो आपको करना क्या है, उदाहरण के तौर पे किसी भी मन्नू भाई किसी को सेलेक्ट करो, यहाँ पे स्लैश दबाओ, स्लैश। हाँ, ये स्टार के नीचे वाला या ये बगल वाला, नहीं ये तो हैश है, स्लैश। ब्रैकेट के बगल वाला जो प्लस के नीचे से थोड़ा सा इधर है, ये नहीं। अभी देखो इधर से, जहां से हम इधर से कौन सा है पीछे मेरे को, ये जो कॉमा के बगल के बाद के तीसरा चौथा है, वो लाइन सी है जो तिरछी लाइन है, तिरछी लाइन है जो। हाँ, अब यहाँ पे जैसे ही दबाते हैं, आपके पास जो 50, अभी तो दीदी का 3 है इसीलिए तुरंत ऊपर में से इन तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लेगी, लेकिन जब आपके पास 50 हो जाएंगे तो आपको वहां पे थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, एक दो अक्षर जिस नाम से आपने कर रखा है। मान लिया किसी को दीदी को दांत का बोलना है, तो यहाँ टी दबा देगी तो टीथ वाला आ जाएगा, और इंटर दबाते ही वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो जितनी भी बहनें हैं जो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़ी हुई हैं, जो रसोई घर की चिकित्सा में, स्वस्थ समृद्ध परिवार की चिकित्सा में, मतलब एक, आज आपको एक छोटी सी बात कहा घटना बताता हूँ। मनप्रीत कौर है, दिल्ली दिल्ली गुड़गांव से। उस बहन का फोन आया, उन्होंने कहा भैया मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे मेरी जो 18 साल की बेटी है ना, उसको कुछ भी होता है, कहती है मेरे को सबसे पहले घर का इलाज दो, घर का इलाज दो। तो आज हम में से क्या आने वाली बात, आने वाली पीढ़ियों का डर है। अगर आज हम स्वदेशी चिकित्सा के प्रति, घरेलू उपचारों के प्रति जागरूकता का कार्य नहीं करेंगे, उनके अनुभवों को लाके समाज में नहीं देंगे और घरों में नहीं प्रयोग कराएंगे, तो हमारी बेटियां आज जैसे उदाहरण के तौर पे किसी ने बोला मेरे पेट में दर्द है, हमने उसको होम्योपैथी दवाई बता दी, उसका पेट दर्द ठीक हो गया। उसको आयुर्वेदिक दवाई बता दी, पेट दर्द ठीक हो गया। लेकिन उसके जहन में तो एक ही बात बैठी कि दवा चाहिए। हमें जहन में वो नहीं बैठाना है, हमें जहन में बैठाना है कि रसोई घर भी काम करता है। सबसे पहले उसे घर की चीजें, तो 10 बार में 7 से 8 बार ऐसा होगा कि घर की चीजें पूरी तरह से असर करेगी। गंभीर समस्याओं को छोड़ के मैं कम से कम जो हमारी छोटे मोटे समस्याएं होती हैं उनमें भी अगर हम जीत हासिल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं उदाहरण देना चाहूंगा आरती दीदी का, जनकपुरी का, जिन्होंने 2017 में जुड़ी। उन्होंने अपने बच्चे का इलाज पूछी, मैंने इलाज बताया, उन्होंने मेरी फीस पूछी। मैंने बोला दीदी आपको जो फीस खर्चा बाहर लगता है, एक गुल्लक बना के उसमें डाल दो। 1 साल बाद उस गुल्लक में से 1,45,600 कुछ रुपए निकले थे, सिर्फ सर्दी खांसी जुकाम बुखार के। तो अगर हम अपने जीवन में 40 साल, अगर 40 से 50 साल के बाद हमें गंभीर बीमारियां लगती है, हम आज की बात करें कि गंभीर बीमारियां लगती है 40-50 साल में, सबसे पहली चीज कि जो घर के उपचार से अपना इलाज कराता रहेगा, तो उसे भविष्य में गंभीर बीमारियां, जैसे आज 45 साल की उम्र में भी मुझे कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने, मेरी दादा नानी नानी इतने कंजूस, इतने मक्खी चूस कि कभी भी इलाज कराया ही नहीं, दवाई खिलाई नहीं, गोली दी नहीं, थप्पड़ जरूर दे दिया। जितनी बार बुखार हुआ थप्पड़ खा के आ गया, चोट लगी थप्पड़ खाया, लेकिन कभी इंजेक्शन, टेटनस का इंजेक्शन, ये सब दवाइयां खिलाई नहीं। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम इतना मजबूत रह गया कि 45 साल की उम्र होने के बावजूद भी जीवन शैली के रोग, जो कहते हैं कि बीपी, शुगर और थायराइड और ये हार्ट, ऐसी बीमारियों से हम ग्रसित नहीं है। तो
एक तो ये फायदा हो जाएगा कि हमें गंभीर बीमारियां हमारे शरीर को नहीं लगेगी अगर हम प्राकृतिक चीजों से इलाज करते रहेंगे। दूसरा, अगर 40-50 साल के बाद हमारे खान पान, रहन सहन, बात व्यवहार, चिंता, स्ट्रेस की वजह से आ भी जाता है, तो आप ये सोचें कि आपके पास पैसे कितने बचे हुए हैं। अगर हम पहले के पैसे बचाए रखें तो 40 साल एक